हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज गांव में है सेकंड डे हमारा। तो अभी सुबह का टाइम है और सूरज कितना अच्छा निकला हुआ है। गांव में ये तो देखने को मिलता है, शहरों में तो बहुत मुश्किल होती है ये देखने के लिए। और अभी मैं बना रही हूँ चाय, जो बच्चों के लिए है और थोड़ी सी भैया के लिए है। मम्मी चाय नहीं पीते, मम्मी कॉफ़ी पीते हैं और मैं चाय कम पीती हूँ, कोशिश करती हूँ जब तक इच्छा नहीं है नहीं पीऊँ। तो ये लोग चाय पी रहे हैं और मैं बिस्किट। उसके बाद में ये मेरा पहला काम है क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो अभी तो मैं धो रही हूँ रात के बर्तन और थोड़े से सुबह के। उसके बाद में जो दूसरा बॉक्स आप देख रहे हैं उसमें जो बर्तन है वो बर्तन बाकी किचन के बर्तन है जो कि गंदे नहीं थे, बट उनमें भी डस्ट थी तो मैं उनको धो रही हूँ। और साथ में जितने भी किचन के डिब्बे वगैरह हैं मैंने उन सबको अच्छे से क्लीन किया है क्योंकि उनके ऊपर भी थोड़ी सी चिकनाई और डस्ट जम गई थी। और ये अभी हम लोग लॉकडाउन में आए थे, यहाँ पे 2 ढाई महीने रुक के गए थे। तो ये उसके बाद में भी इतना गंदा हो गया है। अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है हमें गए हुए, 3-4 महीने ही हुए हैं, पर उसके बीच में भी ये इतना गंदा हो गया है। और यहाँ मम्मी कर रही है बाकी पूरे घर की धुलाई, क्योंकि जो रात को हमने सफाई करी थी ना वो सफिशिएंट नहीं थी। वो हम लोगों ने सिर्फ नॉर्मली इतना किया था कि हम लोग रात रात निकाल लें। तो जो एक्चुअल सफाई है वो सुबह शुरू हुई है। और ये मेरा कज़न है जो मम्मी की हेल्प कर रहा है। बाकी पूरे घर की सफाई मम्मी ने करी थी और किचन मेरे पास थी। ये जो मुट्ठी आप देख रहे हैं इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, कवर कैसे बनाना है, बट वो प्रॉपर क्लिप उसकी कुछ डिलीट हो गई थी तो प्रॉपर नहीं बन पाया। तो मैं जल्दी दोबारा बनाऊंगी दिवाली से पहले पहले। और यहाँ रूम में मम्मी इसको साफ़ कर गई थी तो सामान कुछ ऊपर नीचे रखा हुआ है। ऊपर वाले अलमारी में हमारे सामान रखे हुए हैं जो हम लाए थे। और ये जो आप बर्तन देख रहे हैं इन सब के अंदर पानी है जो सिर्फ़ और सिर्फ मम्मी के लिए है, क्योंकि मम्मी का आज 11 का व्रत है तो इसीलिए। और ये जो बड़ा सा डब्बा आप देख रहे हैं ना, कार्टून मतलब ये जो थैला, इसके अंदर मेरे कपड़े हैं सारे जो कि मुझे मौसी की तरफ से गिफ्ट आए हैं। क्योंकि अभी भाई की शादी थी ना, वो अब लेकर आई हूँ मैं। और ये मेरे पापा की फ़ोटो है। और इसके बाद में मैं आ गई थी बाहर क्योंकि हमसे मिलने के लिए हमारे दादाजी आए थे जो थोड़ा सा आगे रहते हैं। जो गांव का जो मेन सीरा है वहाँ रहते हैं ये मेन गांव में। तो ये मेरे दादाजी के छोटे भाई हैं और हम लोग दादाजी को दाता बोलते हैं तो इनको हम छोटे दाता बोलते हैं। अब मेरे दादाजी तो है नहीं तो ये हमारे दादाजी के बराबर ही हैं। तो इनसे मिलने के बाद में थोड़ी देर बातें बातें करी, अच्छा सा पूरा मतलब रिकॉल किया जो लॉकडाउन का टाइम था वो। और उसके बाद में मैं किचन में आ गई थी। किचन में सारी साफ़ सफाई करी, झाड़ू वाड़ू लगाई और उसके बाद में मैंने पट्टी वट्टी साफ़ करी, पोछा लगाया, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट जो सफाई थी वो रात को कर चुकी थी किचन की। तो सुबह मुझे इतनी नहीं करनी थी, मुझे सिर्फ नॉर्मल झाड़ू पोछा ही करना था। और ये जो स्टैंड है ये हम लोग नया लेकर आए हैं इस किचन के लिए। हम लोग जब भी आते हैं जयपुर से तो कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ आइटम हमारे किचन में ऐड कर लें। ऐसे ही धीरे धीरे किचन है जो बसती है, एक बार में पूरा घर नहीं बसता है, धीरे धीरे चीज़ों से बसता है। तो यहाँ हनी मेरी हेल्प कर रहा है मेरी किचन की सफाई में। और इसका नाम हनी है, ये भतीजा है मेरा। तो मैं बाकी दूसरी जो स्लैब है उसको साफ़ कर रही हूँ। और दोनों स्लैबों के बीच में जो जगह है ना वो वॉश बेसिन की है, बट अभी हम लोगों ने यहाँ प्रॉपर काम नहीं करवा रखा है। तो क्योंकि अभी हम लोग यहाँ रहते भी नहीं है तो बेसिकली जो ज़रूरतें हैं सिर्फ वो पूरी हो जाएं, सिर्फ इतना ही काम करवा रखा है। जब यहाँ का प्रॉपर काम करवाएंगे तो फिर सिंक वगैरह भी लगवाएंगे। तो अभी हनी बाहर के जितने भी डब्बे हैं जो धुल गए थे उन सबको अंदर ला के रख रहा है ताकि मेरा टाइम बच जाए थोड़ा और बाद में मैं इनको सेट कर दूँ। तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद में पोछा वोछा हो गया और जितने भी बर्तन वगैरह थे जो बड़े बर्तन थे
उन सबको भी मैंने धो के रखा। हम लोग के यहाँ बड़े बर्तन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ओकेजनली हम लोग आते हैं और कुछ ना कुछ काम होता है तो फिर बड़े बर्तन ही चाहिए होते हैं। तो बस वो और मम्मी वगैरह ने सारे बाहर के बर्तन मुझे ला के दे दिए थे, तो मुझे वो सब भी सेट करना था। तो किचन की सफाई करने के बाद में मुझे सबसे पहले नहा के नाश्ता बनाना था क्योंकि मम्मी का तो फास्ट था, बट भैया और बच्चे और मैं हम लोगों के लिए मुझे नाश्ता खाना सब कुछ बनाना था। तो मैंने बनाए थे मेथी और हींग के पराठे चटनी के साथ में। तो पहले मैंने सफाई करने के बाद में मैं नहा कर आई और उसके बाद में मैंने बनाया, आटा लगाया और बाकी काम किया, खाना बनाया। तो बस यही था और मैं यहाँ नहाकर आ गई थी और फिर आटा लगा रही थी। तो मम्मी का तो आज फास्ट है और इसलिए मुझे खाना बनाने के बाद में किचन की सफाई दोबारा करनी है और जो खाना बना रही हूँ उसके लिए भी पहले मुझे सफाई करनी थी क्योंकि मेरे घर में तो फिर भी चल जाता है आगे पीछे, बट मम्मी के घर में नहाने के बाद ही किचन में खाना बनने के लिए एंट्री होती है। तो बस मेथी और हींग के पराठों की जो रेसिपी है वो मैं किसी दिन और आपसे मेरे व्लॉग्स में शेयर कर लूँगी। अभी तो बस मैं जल्दी से बना रही हूँ क्योंकि भैया थोड़ा सा लेट हो गए हैं, उनको थोड़ा सा जल्दी है क्योंकि उनको जाना है थोड़ा सा खेत की साइड, थोड़ा सा गांव की साइड और थोड़ा सा दादी से और जो हम लोग के और रिलेटिव्स हैं जो हमारे घर वाले हैं जैसे चाचा जी चाची जिनको हम काकोसा काकीसा कहते हैं उनसे भी मिलने जाना है। तो बस इसलिए मैं फटाफट बना रही हूँ और बच्चों को भी भूख लगी गई है तो मैं बच्चों को खिला रही हूँ पहले पराठे बना के और उसके बाद में भैया को। और जब तक मेरा आटा लगाने के बाद में सेट हुआ था तब तक मैंने मेरे जो ऊपर के जो डिब्बे हैं किचन के उनको सेट कर लिया था और बस फटाफट कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी सारा हो जाए क्योंकि सबको भूख लगी आई है। और मम्मी अब बना रही है यहाँ पे छाछ। तो बच्चे तो दही खाएंगे बट जो भैया हैं उनके लिए छाछ बना रहे हैं क्योंकि पराठों के साथ में चटनी और छाछ बहुत टेस्टी लगते हैं और गांव में तो बिना छाछ के खाना अच्छा ही नहीं लगता है। हालांकि मेरी तो अभी बंद है, मैं छाछ खा नहीं सकती दही छाछ, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी ले ली थी क्योंकि बिना छाछ के खाना नहीं खाया जाता गांव में और वो भी पराठे तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस यही था, तो मैंने दोनों बच्चों को खिला दिए थे, भैया के लिए बना रही थी और साथ में बच्चों के लिए मैंने दिन के लिए भी बना के रख लिए थे। मम्मी से बातें करती जा रही थी, हम लोग बस बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। खूब मज़ा आता है जब सारी बातें सब साथ होते हैं और कुछ ना कुछ बात याद आती रहती है पहले की। तो बस वही लॉकडाउन की जो बातें थी वो हम लोग याद कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। बच्चों को खिला दिया था, मिहाई के थोड़े से नखरे हो रहे थे कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो उसको भी फटाफट कुछ ना कुछ उसके अकॉर्डिंग बना के दिया। और फिर भैया के लिए बना रही थी मैं क्योंकि भैया को भी फटाफट खिलाया मैंने। ये भैया हैं मेरे, तो इनको भी जल्दी जाना था तो इनको खाना वाना खिलाया, बच्चों के लिए दोपहर के लिए बना के रखा, खुद के लिए बना के रखा। और खाना वाना बनाने के बाद में फिर मैंने करी थी किचन की सफाई पूरी क्योंकि मम्मी का व्रत है ना, तो मम्मी के लिए खाना बनेगा शाम को। खाना तो क्या मतलब सामक बनेगा, तो सामक बनाएंगे, सागारी बनेगा मम्मी के लिए। तो बस उसी के लिए फिर मुझे किचन की पूरी सफाई करनी थी। तो जो बिल्कुल भी अन्न का है वो नहीं रहना चाहिए, तो ये जो किचन के जो भी बर्तन थे एक्स्ट्रा जैसे कि चकला बेलन परात, तो ये सब मैंने धोए और किचन की सफाई करी। और ये है फाइनली हमारी किचन जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ जो डिब्बे हैं वो छोटे बड़े और एक सेम साइज़ के नहीं है क्योंकि जो भी हम लोग आते हैं तो बस ऐसे ही जिनके अंदर सामान होता है वही डब्बे यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये है मेरी किचन और यहाँ नीचे कार्टून के अंदर हम लोग आलू वगैरह रख लेते हैं।
और ये जो ऊपर आप स्टैंड देख रहे हैं, स्पून स्टैंड, ये मैंने यही बनाया है अभी। तो बस यही थी मेरी छोटी सी किचन और आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों से आगे का शेयर करूँगी। अभी ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो मैं इसको बस यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, उसके लिए आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।